अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क से मैं मोहम्मद सुहेब उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँ अगेन एक खुशखबरी है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी कोई प्रोजेक्ट आए उसको आगे जैसा आपको ब्रीफ ना कर दूँ कि जी ये प्रोजेक्ट है, इसमें आप बाइंग कर लें और डेट्स ऑल। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए जो है उसमें इनोवेशन लेकर आऊँ, आपको उसमें बताऊँ कि आप इसमें से जो है किस तरह से जो है वो अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इन्वेस्टमेंट के होते हैं। बट जो आज प्रोजेक्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा वो उसमें आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, उसमें आप अपनी रेजिडेंस भी कर सकते हैं। और जो लोग रेंट के ऊपर रहते हैं और रेंट से अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो जो है ना वो मस्त देखें, उनकी जो है ना वो रेंट से इंशाल्लाह जान छूट जाएगी अगर आप ये वीडियो जो है पूरी देख लेते हैं। तो ये वीडियो जो है ये दो लोगों के लिए है, एक वो जो कि इन्वेस्टमेंट करके अर्निंग करना चाहते हैं और मंथली बेसिस के ऊपर, और दूसरी उन लोगों के लिए जो कि रेंट के ऊपर रह रहे हैं और वो रेंट से जो है ना अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। और डेफिनेटली आज के दौर में अपना घर बनाना जो है एक बड़ा ही मुश्किल किस्म का काम है और सारी ज़िंदगी लोगों की गुजर जाती है और एंड पे जाके जो है फिर भी उनको जो है वो अपना घर नहीं मिलता। तो ये जो है ना वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशली जो है ना ये वीडियो है। अच्छा, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ आपके लिए, ये वीडियो है बेसिकली अपार्टमेंट्स के हवाले से। और अपार्टमेंट्स कहाँ पे हैं? अपार्टमेंट्स भी बैरियर टाउन में है, और बैरियर टाउन की भी प्राइम लोकेशन तौहीद ब्लॉक जो कि आईफल टावर के ऑपोजिट है, जैस्मिन ग्रैंड मॉल की ऑलमोस्ट बैक साइड जो है इसकी बन जाती है। ये बेसिकली एक बिल्डिंग है जो कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, जिसमें 5 फ्लोर्स हैं रेजिडेंस के लिए, और बेसमेंट पे और ग्राउंड के ऊपर जो है कुछ शॉप्स भी हैं। तो इसमें आपको फर्स्ट फ्लोर से लेके 5th फ्लोर तक जो है वो आपको अपार्टमेंट्स मिलते हैं, जिसमें आपको स्टूडियो अपार्टमेंट मिल जाता है और 1 बेड अपार्टमेंट मिल जाता है। तो वो लोग जिनकी छोटी फैमिली है, मियाँ बीवी हैं और 1-2 बच्चे हैं, तो वो जो है अपना 1 बेड यहाँ पे जो है बाय कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बाहर से पढ़ने आए हुए हैं दूसरे शहरों से, वो यहाँ पे जो है वो स्टे कर सकते हैं, इसको बाय कर सकते हैं या फ्यूचर में इसको जो है रेंट के ऊपर ले सकते हैं। और प्लस जो तीसरे लोग जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका आपने टाइटल थंबनेल से जो आपने देखा है कि आप इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं और आप इसमें डेली तकरीबन 5,000 तक कमा सकते हैं। वो कैसे कमा सकते हैं वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इसके पेमेंट प्लान इसका क्या है। इसका बेसिकली पेमेंट प्लान जो है 2 साल का है, 24 इसकी इंस्टॉलमेंट्स हैं, 30% डाउन पेमेंट है और फिर 10% आपने कुछ टाइम के बाद देना है, और फिर आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट्स हैं जो कि 24 है, और एट दी एंड आपने जो है अगेन 20% देना है। तो इस तरह से जो है वो आपका पेमेंट प्लान जो है वो कम्प्लीट होगा। रेजिडेंस के लिए लोकेशन इसकी बड़ी ज़बरदस्त है। अब वो लोग जिनके पास बजट कम है और अपना अपार्टमेंट बाय करना चाहते हैं, अपनी रेजिडेंस के लिए अपनी एक छत ढूंढ रहे हैं, उनके लिए सबसे ज़बरदस्त ऑप्शन है। यहाँ पे आपको तकरीबन 22,50,000 से लेके तो 43 लाख तक जो है अपार्टमेंट मिल जाता है। तो आप देखें मैक्सिमम जो अमाउंट है वो भी बहुत कम है। तो मतलब 22,50,000 से लेके 43 लाख तक ऑलमोस्ट हर बंदा जो है वो अफोर्ड कर सकता है, और वो भी 2 साल के इजी इंस्टॉलमेंट्स प्लान के ऊपर। अच्छा, अब आपने अगर अपनी रेजिडेंस करनी है तो आपने इसको बाय कर लिया। प्लस अगर आप इसमें क्या होता है कि आप अगर रेंट के ऊपर हैं तो आपकी रेंट से जो है वो जान छोड़ जाती है। अब दूसरे लोग जिनके लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप इसमें अर्निंग कैसे कर सकते हैं, जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, देखें 2 चीज़ें होंगी। एक तो आपने इन्वेस्टमेंट कर ली, इन्वेस्टमेंट करने के साथ जो आपने एक्चुअल अमाउंट आपकी है, लेट्स सपोज आपने 22,50,000 वाला आपने एक स्टूडियो अपार्टमेंट ले लिया, तो वो जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जो है वो एप्रीशिएट हो रही होगी। वो 22 लाख से 23 लाख, 24 लाख, 25 लाख, इसी तरह जो है वो पैसे जो है वो आपके बढ़े होंगे। एक तो आपको एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज आपको है, आप इसमें रेंटल इनकम अर्न कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपका एक 40 लाख का अपार्टमेंट है तो उसका क्या रेंट आपको आ जाएगा? 15,000 रुपये, 20,000 रुपया। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप इसमें डेली बेसिस के ऊपर कैसे जो है रेंटल इनकम एंजॉय कर सकते हैं। आप इसमें ये कर सकते हैं कि आपने एक अपार्टमेंट लिया, आपको जब इसकी पोजेसन मिलती है आप 2-3 लाख रुपए लगा के इसको फर्निश कर दें, एसी लगा दें, आप उसमें एलईडी लगा दें, आप उसमें बेड लगा दें, आप उसमें किचन का सामान डाल दें। आप बिल्कुल जैसे वो एक होटल का रूम आपको मिलता है रेडी कि आप वहाँ पर जाएँ, जैसे स्टे करें, आप इसको बिल्कुल उसी तरह से जब वो आप इसको रेडी कर दें। अच्छा, अगर आप इसको वैसे भी रेंट मंथली बेसिस के रेंट पर देते हैं तो आपको अगर फर्निश के बगैर 15,000 रुपये रेंट आ रहा है तो आप जब उसको फर्निश कर देते हैं तो 20 से 25,000 तक भी आपका रेंट जब जा सकता है। डिपेंड करता है कि आपने उसको किस तरह से जो है वो फर्निश किया है।
अब दूसरी बात ये है कि आप इसमें डेली बेसिस पे पैसे कैसे कमा सकते हैं, जो कि मेन चीज़ है वो आप इस तरह से कमा सकते हैं कि जैसे हमें पता है कि आजकल का जो दौर है वो इंटरनेट का दौर है। मार्केटिंग हो, आपकी सेल परचेज़ हो, सब कुछ जो है वो कन्वेंशन वे से निकल के जो है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गई हुई है। आपने कोई चीज़ बाय करनी होती है, आप ऑनलाइन मंगा लेते हैं, वो आपके घर के एड्रेस के ऊपर आपको जो है वो डिलीवर होती है। बहुत सारी चीज़ें हमने देखा कि हमें क्रीम मिली, ऊबर मिली और आज वो जो है सक्सेसफुल जा रही है। इसी तरह जो पिछले कुछ 1 से 2 सालों में जो पूरी दुनिया में होटल इंडस्ट्री जो है वो हिट हुई है, वो हुई है ऑनलाइन ऐप्स की वजह से, ऑनलाइन वेबसाइट्स की वजह से। मैं उनके नाम तो नहीं आपके साथ डिस्कस करूँ, यहाँ पे डिस्कस करूँगा क्योंकि हम उनकी मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं। तो आपने जो है एक एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे एयरबीएनबी है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, होटल इंडस्ट्री को जो है वो हिट किया और उसको शिफ्ट कर दिया लोकल्स में। अब लोकल्स में कैसे ट्रांसफ़र किया, जिनको नहीं पता उनको बताता चलूँ कि आपके पास एक घर है, आप उस घर में रह रहे हैं, आपका एक पोर्शन जो है वो खाली है, आपने क्या किया, आपने उसको ऑनलाइन डाल दिया। अब वो क्या होता है, वो किसी ने अगर एक दिन स्टे करना है तो वो आके वहाँ पे स्टे कर लेगा। आप उसे कहते हैं मेरा घर फर्निश है, ये इसकी ये इस तरह से है, इस तरह से है, तो वो आप उसे 5,000 डिमांड कर लें, 7,000 डिमांड कर लें, 8,000 डिमांड कर लें, 10,000 डिमांड कर लें, कोई 500,000 2,000 के फ़र्क से आपकी जो है वो डील हो जाती है और आप उसको जो है वो रेंट के ऊपर देते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके घर का एरिया कैसा है, वो जो है वो फर्निश कैसे हुआ है, सारी चीज़ें मिला के जो है ना डिपेंड करता है। इसी तरह हमने नेक्स्ट डे फिर उसको रेंट आउट कर दिया। 24 आवर क्या उसको ब्रैकेट देंगे, आप उसको कहेंगे अच्छा आपने 12 बजे चेक इन किया तो आपको जो है कल 12 बजे ही चेकआउट होगा। लेट्स सपोज कि अगर कोई बंदा 4 बजे आता है तो आप उसको कह सकते हैं कि 12 बजे टाइम स्टार्ट हो गया, आप 4 बजे आपने कल नेक्स्ट डे जो है 12 बजे ही आपने चेकआउट करना है। तो फिर आप जो है उसी दौरान आपको कोई और बुकिंग आती है, आप उसको ला विजिट करवा के आप नेक्स्ट डे उसको फिर दे देंगे। इसी तरह फिर आप नेक्स्ट डे कर लेंगे, फिर आप इसी तरह नेक्स्ट डे कर लेंगे। अच्छा, आप बहुत सारे लोगों के ज़हन में सवाल आएगा कि इस तरह से जो है अगर आप ये अपार्टमेंट्स की पहले बात कर लें कि अगर इसमें अपार्टमेंट्स को फर्निश करते हैं तो मिनिमम मेरे ख्याल से 5,000 तो आपको डेली बेसिस के ऊपर वो आएगा। तो अगर उसको मंथली हम देखें तो 1.5 लाख बन जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों के ज़हन में सवाल आएगा क्या ये डेली ऐसा होगा। लेट्स से कि अगर आपका डेली नहीं होता, आपका महीने में 20 दिन हो जाता है, आपका महीने में 15 दिन हो जाता है, चलें सब कुछ छोड़ दें, आपका महीने में 10 दिन आपका जो है ये रेंट आउट हो जाता है, ठीक है। बहुत मिनिमम भी आप कर लें तो अगर आपको एक अपार्टमेंट का 15,000 रेंट आ रहा है तो अगर आपने उसको 5,000 के हिसाब से 10 दिन भी दिया तो आपको 50,000 रुपये रेंट आ रहा है। तो वो 15,000 बेहतर है, ये 2-3 लाख रुपये लगा के फर्निश करके उसको जो है वो बेहतर है। दूसरा, बहुत सारे ओवरसीज़ क्लाइंट जो हैं वो कहेंगे कि जी हम तो बाहर हैं तो हम इसको कैसे मैनेज करेंगे। देखें, आपको कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट अपनी करनी पड़ती है। आप क्या करें, आप हैं तो पाकिस्तान से ना, आपका कोई ना कोई लिंक होगा, आप किसी एक बंदे को जो है या आप ऑनलाइन जो है वो जॉब की जो है वैकेंसी डाल दें, आप एक बंदा हायर करें जिसको आप महीने के जो है कुछ पैसे दें और वो जो है ये सारा कुछ मैनेज करे, जिसको आप कह लें चौकीदार कह लें, केयर टेकर कह लें, वो सब कुछ जो है ये मैनेज करें। और जो भी पेमेंट्स आप लें वो आप कहेंगे जी कि पेमेंट जो है वो हमारे अकाउंट में जाएगी, ताकि आप उसको सैलरी दें, उसके हाथ में कुछ ना जाए, वो आपसे खर्चा ले, वो आपको पैसे जो है वो देना। तो इस तरह से करके जो है ये आपको मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन आपकी जो है रेंटल इनकम बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। और अगर आप इसको देखें कि अगर आप इस तरीके से चलते हैं तो कुछ ही अर्से में आपने जो एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्ट की होगी वो रिटर्न हो जाएगी, आप जो है प्रॉफिट में जाना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके अलावा आपकी जो है एक्चुअल अमाउंट जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो जो है वो एप्रिशिएट हो रही होगी, तो आपको हर तरफ से जो है वो रिटर्न जो आ रहा होगा। और बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑलरेडी जो है वो पाकिस्तान में इस तरह का काम कर रहे हैं। और मैं कुछ लोगों को ऐसे भी जानता हूँ जो कि अच्छी खासी सैलरी जो है ले रहे थे, 80,000 90,000 1 लाख या इससे ज़्यादा भी ले रहे थे, बट उनके पास प्रॉपर्टी थी तो उन्होंने अपनी जॉब छोड़ के फुल टाइम जो है चीज़ को अपना एक बिज़नेस बना लिया हुआ है और उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है उन्होंने रेंट आउट की हुई है और वो रोज़ाना के जो है वो अच्छे खासे जो है वो पैसे कमा रहे हैं। अगर किसी का 1 कनाल का घर है और उसमें 5 कमरे हैं, लेट्स सपोज, या 6 कमरे आप कह लें, 6 कमरे हैं और 6 के 6 कमरे 5,000 के हिसाब से भी डेली के ऊपर देता है, 30,000 उसका रोज़ाना का हो गया और मंथली उसका कितना हो गया, आप खुद ही आइडिया लगा लें, रफली ये कह लें कि 9 लाख के करीब हो गया। एक्सपेंस उसका निकाल लें, बीच में से मैक्सिमम आप कर लें 2 लाख निकाल दें, फिर भी वो 6 लाख कमा रहा है तो उसको जॉब करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो इसी तरह वो लोग जिनकी छोटी सी इनकम है और वो साथ में अपना एक साइड बिज़नेस बनाना चाहते हैं और अगर स्पेशली वो पाकिस्तान में तो उनके लिए वेल एंड गुड है, तो वो जो है वो इस तरह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके, क्योंकि आप देखें 22,50,000 से लेके 43 लाख तक आपको छोटी सी इन्वेस्टमेंट में मिल रही है। ऊपर आपने 2 से 3 लाख रुपये लगाना है, उसको फर्निश करना है और फिर आपने डेली बेसिस के बाद जो है रेंटल इनकम जो है वो आपने इंजॉय करनी है। तो हमारा मकसद होता है कि आपको ना सिर्फ, मेरा मकसद होता है कि मैं आपको ना सिर्फ जो है एक प्रोडक्ट बताऊँ कि ये प्रोडक्ट है, बल्कि मैं आपको ये भी बताऊँ कि उसको यूज़ किया है, आप उसको किस तरह से जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली लोग नहीं करते हैं। वो बस चीज़ आपने उनसे
उसका कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने चीज़ बेची और बात ख़त्म हो गई। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको जो है उसका सारा बताऊँ कि आप उसमें अर्निंग कैसे कर सकते हैं। ये आपकी रेजिडेंस के लिए है, ये आपकी रेंटल इनकम के लिए है, ये आपके अपने बिज़नेस के लिए, ये किस लिए है किस लिए नहीं है, और वो भी किस तरह से आप जो है वो कर सकते हैं। तो मेरा काम था आपको बताना, और प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास अवेलेबल है तौहीद हाइट्स के नाम से। अगर इसमें आप बाइंग करना चाहते हैं, लिमिटेड सी ऑप्शन हैं, कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी ऑप्शन नहीं है, तो आप जो है फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के ऊपर जिसका बाय कर देते हैं। प्रोसीजर इसका वही है, जो ओवरसीज़ हैं बाहर बैठ के बाय करना चाहते हैं तो वो उनके लिए भी, और जो लाहौर से बाहर है उनके लिए भी, कि आपने अपनी एक आईडी कार्ड की कॉपी, एक नॉमिनी की आईडी कार्ड की कॉपी, अपनी पिक्चर्स, अपने व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी और मेलिंग एड्रेस जो है मुझे व्हाट्सएप कर देना, प्रिंट आउट खुद ही निकाल लूँगा। आपने मुझे कॉन्टैक्ट करना है। डाउन पेमेंट के लिए मैं आपका अकाउंट दूँगा, उसमें जो आपने डाउन पेमेंट डाल देनी है, और स्लिप्स आपको जो है फ़ौरन मिल जाएंगी व्हाट्सएप के ऊपर ही, और आपके नाम के ऊपर आपके डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर करा के आप दुनिया के जिस भी कोने में आपको जो है वो मैं कोरियर करा दूँगा। इसका सिंपल सा प्रोसीजर है। आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड जो बाहर के लोग होते हैं वो मोस्टली कहते हैं हमने अपने रिलेटिव्स को बीच में इन्वॉल्व करना है, हमने उनको कहना है वो आएँ जाएँ, और फिर क्या होता है कि वो बाइंग करने से आए थे। क्यों? उसकी रीज़न ये उनके रिलेटिव खुद बिजी हैं, उनके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स जो है खुद बिजी हैं, उनकी अपनी लाइफ है, उनके अपने जो है वो बच्चे हैं, उनके अपने 100 मामला हैं, और इसी चक्कर में आप बाइंग करने चले जाते हैं। फिर कॉल्स आती हैं कि सुहेब भाई अब हमने जो है ये शो बाय करनी है, अब या हमने ये चीज़ जो है बाय करनी है, और उस टाइम जो है वो ऑन चल रहा होता है, और फिर कहते हैं कि हमने जो ऑन नहीं पे करना। हालांकि मैं ऑन के हक़ में हूँ, मैं ऑन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। डेफिनेटली आपने प्रॉपर्टी बाय की है 20 लाख रुपए की, तो आप क्या कहेंगे कि 4 साल बाद भी ये 20 लाख रुपए की रहे? आप कहेंगे इसको तो ये दिन से रात ना चले तो ये डबल ट्रिपल हो जाए, ठीक है। तो वो जिस बंदे ने बाय किया है वो आपने आज उससे रीसेल में लेनी था, उसका हक़ नहीं क्या वो कि प्रॉफिट जो है वो कमाए। तो खैर वो एक अलग बहस है। तो फिर जो है आप कहते हैं कि हमने भी इसमें बाई नहीं करनी, या मोस्टली लोग जो है वो कर भी लेते हैं, खुशी खुशी कर भी लेते हैं, क्योंकि उनको पता कि अच्छी चीज़ है। तो उस सब चीज़ों से बचने के लिए सिंपल सा प्रोसीजर है, आप इसकी जो है वो मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करें, मैं आपकी इसकी जो है पेमेंट ऑनलाइन ट्रांसफ़र करें, डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप पे सेंड करें, मैं आपके नाम पर रजिस्टर करा के आप दुनिया के जिस भी कोने में आपके डॉक्यूमेंट्स आपको जो है डिलीवर करा दूँगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।